नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। जब तक पूरे नतीजे सामने नहीं आते, ये तो आखिरी राउंड तक आगे पीछे चलता है हरियाणा में या और भी, और जहां बीजेपी की सत्ता है वहां तो चलता रहेगा। कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा था ना, आपने सुना होगा, मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है जीतने का। आपने सुना होगा। अभी क्या बंदोबस्त हम देख लेंगे, लेकिन हरियाणा में लहर है बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ एक लहर चल रही है, और वहां की जनता इस बार किसी भी हालत में बीजेपी को चुनकर नहीं देगी। अब चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, रुझान है अभी तक। मुझे विश्वास है हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएगी। ये दो प्रमुख राज्य है देश के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर। बड़ी बड़ी बातें करते थे 370 के बारे में, और भी बातें होती थी यहां। आखिर वहां की जनता ने, कश्मीर की जनता ने मोदी जी को, अमित शाह जी को और उनके बीजेपी को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया स्टेट से। इन दो राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर बात ऐसी, आप कहाँ भी चुनाव लीजिए, मोदी जी, अमित शाह जी और उनकी पार्टी हार जाएगी। आप चुनाव किसी भी स्टेट में लीजिए, आप यूपी में चुनाव लीजिए, मैं तो मानता हूं गुजरात में लीजिए। मोदी जी का जो एक कृत्रिम जलवा था, आर्टिफिशियल, वो खत्म हो गया है। उनका मुखौटा उतर गया है, बीजेपी का मेकअप उतर गया है पूरा। राउत साहब, लेकिन स्पेसिफिक सवाल है कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव होने वाले, अगर हरियाणा के साथ चुनाव होता तो आज महाराष्ट्र के नतीजे भी बीजेपी के खिलाफ जाते। अभी जो चुनाव हो गए महाराष्ट्र में, आप देखिए क्या होता है। हम 175 से 180 तक सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी। बीजेपी किसी भी हालत में महाराष्ट्र में और झारखंड में हार रही है। लेकिन शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस के पिछड़ने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि चुनाव जीतने के लिए मैंने पूरी व्यवस्था की है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन परिणाम पूरे आने दीजिए। जैसे यहाँ मराठी लोगों के बीच लड़ाई है, वैसे ही हरियाणा में मतदाता अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, यहाँ स्थानीय नेतृत्व मौजूद है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पता है कि सीटों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। अगले 2 से 3 दिनों में हमारा सीट बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। सीएम चेहरे को लेकर संजय राउत ने क्या कहा? इसके अलावा सीएम चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद का दावेदार है तो उन्हें इसे घोषित करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि अगर चेहरा है तो उसे घोषित करें, हम उनका समर्थन करेंगे। शिवसेना की यह स्पष्ट भूमिका है कि जनता में भ्रम नहीं होना चाहिए। यह जरूरी है कि लोगों को पता चले कि किसके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। बिना नेतृत्व के काम नहीं होगा। साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद ने सीटों की सूची को लेकर कहा कि दशहरे के मुहूर्त पर महाविकास आघाड़ी की पहली सूची जारी होगी। कांग्रेस का मुख्यमंत्री दिल्ली में तय होता है, यहाँ बात करने से कुछ नहीं होगा। हमारी पार्टी का हाईकमान महाराष्ट्र और मुंबई में है, इसलिए इससे संबंधित निर्णय हम महाराष्ट्र में लेंगे। प्रिया दत्त के चुनाव लड़ने पर क्या बोले?
प्रिया दत्त के चुनाव लड़ने को लेकर संजय राउत ने कहा कि अगर वह चुनाव लड़ेंगी तो हम उनका स्वागत करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वह इस बार चुनाव जीतेंगी। भविष्य में शिवसेना में बड़े पैमाने पर इनकमिंग नए लोग होगा, यह आप देखेंगे। म्हात्रे कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में हमारे पास आए हैं। इस क्षेत्र में आतंक के माहौल के कारण वे वापस हमारी पार्टी में आ रहे हैं। वहीं नेताओं के पार्टी बदलने पर कहा कि शिवसेना में घर वापसी फिर से होगी या नहीं, इसका जवाब आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई में दिखेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।